गौ सेवा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही ऐसे बने रहें, लाइक शेयर और सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ना तो शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे किसी बंदे तक ये बात पहुंचे और उससे जानकारी हो। अगर ना हो तो उस बंदे तक ये बात पहुंचे, मेरा आपसे यही निवेदन है। चलो हम बात करते हैं कि हमारे भारत में समस्या आ रही है कि कई लोगों की शिकायतें हैं कि जो कुछ नहीं कर पा रहे उन लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं कि हम गौ माता को कहाँ रखें, हमारे पास तो रहने के घर में ही, हमारा तो किराए से रहते हैं, रहने का घर बहुत छोटा है। अरे तुम्हारे पास सब कुछ कमी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चे तो प्राइवेट पढ़ रहे हैं ना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कमी है, तो वो सरकारी में पढ़ने चाहिए ना, गुरुकुल में पढ़ने चाहिए। फिर प्राइवेट स्कूल में साल के लाख रुपए आप गुरुकुल में, प्राइवेट स्कूल में दे रहे हो आप, तो फिर आप कहाँ से गरीब हो? लाख रुपए आप मोबाइल चला रहे हो, EMI पे लेके और फ़ोन चला रहे हो, तो आप गरीब कैसे हो भाई? और चलो फिर भी मान लिया आप गरीब हो, आपके घर में आप गौ माता नहीं रख सकते, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल का क्या लोचा? चलो ठीक है, बच्चे भी आप अच्छे पढ़ाओगे, अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे बड़े बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, वो भी चलो मान लिया। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ ये बात तो हो ही सकती है कि जो जैसा प्राइवेट स्कूल होगा जितना बड़ा, वहाँ उतनी बड़ी एक गौशाला होगी, वहाँ उतनी बड़ी एक गौशाला होगी। जहाँ स्कूल में 1000 बच्चे हैं, वहाँ 400-500 गौ माता की गौशाला होनी ही चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा तो वो मेंटेन कर ही सकते हैं। तो इतना खर्चा वो मेंटेन, ज़्यादा नहीं तो 300 गौ माता तो होनी चाहिए आराम से। 300 गौ माता का खर्चा मेंटेन आराम से कर सकता है। 700-800 1000 बच्चे का स्कूल, चाहे वो फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, जो जैसे पद पे है, जो जितना बड़ा है, वहाँ उतनी बड़ी गौसेवा होनी चाहिए और एक गौशाला होनी चाहिए हर प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि पहले हर गुरुकुल में गाय माता रहती थी। आप पहले का पढ़िए अपना इतिहास, हर गुरुकुल में गाय माता थी, हर गुरुकुल में थी लमसम। तो आज हर प्राइवेट स्कूल में गौशाला होनी चाहिए। जो गौ माता के लिए चलते आया वो तो कर सकते हो, गवर्नमेंट छोड़ दिया, आप लोगों ने छोड़ दिया, सब भूल चुके हैं, तो फिर ये करेगा कौन? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, चलो ठीक है, प्राइवेट स्कूल में गौशाला नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये गुरुकुल और सरकारी स्कूल, इनका क्या महत्व है? बंद कर दो, या तो सरकारी स्कूल बिल्कुल सब प्राइवेट ही रखो, या फिर बंद करो ये प्राइवेट के चोचले और सब गुरुकुल ही रखो। भाई जनता कोई डिसीजन लेगी, वो पॉलिटिक्स को, राजनीति को मानना ही होगा, लेकिन जनता ही गेल चौधी है, तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार का तो काम ही गेल चौधा बनाना ही है पब्लिक को, और पब्लिक बनते जा रही है। हर मंदिर के बाहर एक गौशाला होनी चाहिए, हर प्राइवेट स्कूल के बाहर एक गौशाला होनी चाहिए, तो अन्य कहीं गौशाला बनाने की, खोलने की, रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, न दान करने की ज़रूरत पड़ेगी, न कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में जो बेड आएगी उससे गौशाला चलेगी। और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस जा रही है, जो 10,000 रुपये खर्चा है, वहाँ अपन 50,000 रुपये प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, तो 20,000 रुपये वो गौ माता में लगेंगे। तो दोनों तरफ का माहौल बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। इससे गाय माता हमारी बाहर नहीं घूमेगी और हमारे धर्म की सही से धर्म का सम्मान होगा। क्योंकि गाय माता सुरक्षित रहेगी, तो बार बार ये गौ तस्करी का और ये राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी घोषित करो, राष्ट्र पशु गाय माता को घोषित करो, ये झमेला है ना, ये बार बार नहीं होगा। ये बार बार नहीं होगा तो ये बाकी जो चीज़ों का बढ़ावा मिल रहा है ना, वो चीज़ें भी कम पड़ेगी। तो इस चीज़ में सपोर्ट करो। अगर किसी को कुछ आगे दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई अच्छी बात है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और किसी को अच्छा ना भी लगाना तो भी कमेंट्स कर सकते हो। और किसी को पर्सनली दिक्कत है तो वो भी कर सकता है, पर्सनली सोल्यूशन भी है हमारे पास, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गौ तस्करी हद से ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे तो गौ तस्करी में आते ही नहीं है। गौ तस्करी में आते हैं, वो तो गौ सेवा में आते ही नहीं है। गौ सेवा में कौन आता है? जो नॉर्मल गांव के बंदे हैं या नॉर्मल कोई शहर का बंदा है, वो बंदे फंसे जा रहे हैं उसमें, और उन्हें गौ तस्कर साबित कर दिया जाता है। अब ये 14 लोगों को गौ तस्कर बना दिया गौ सेवा से। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हर मंदिर के बाहर गौशाला होनी चाहिए, और हर प्राइवेट स्कूल के बाहर एक गौशाला होनी चाहिए। सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा मुझे बात करने के लिए आपसे, और ये बात आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा है तो आगे लोगों तक शेयर करें। हो सकता है ये किसी ऐसे बंदे तक पहुंचे जहां हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े इस बात से। वैसे भारत की जनता सोई है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई जागना चाहता हो और फ़र्क पड़ सके। इसलिए वीडियो आगे शेयर करें, और जितना हो सके कहीं पे भी आप गौ माता की सेवा से जुड़ें, गौ सेवा से जुड़ें। अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो कहीं जुड़ें, और जो गौ सेवक है उनका समर्थन करें। जैसे कर सकते हैं आप वैसे करें, तन मन धन जैसे कर सकते हैं वैसे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा